ओए जय, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। मुझे भी जवानी में एक बार जेल में बंद कर दिया था, और तू तो हमारे खानदान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, बस यूं समझ ले। बस। अच्छा जय, तुम्हारे कपड़े ड्राई क्लीन करवा दिए, तुम्हें तनिषा की शादी में जाना है ना? मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे ओए, ऐसे कैसे नहीं जाने वाला है? ओ पुत्र, मान जा, चला जाना तू है। इसने कपड़े तैयार कर दिए हैं, तू चल पुत्र, जाके आ, मिल के आ, अच्छा लगेगा तेरे को दोस्तों के साथ। आदू देख, क्या पहनेगी? ये या ये? मैंने तीनों निकाल लिए, तू देख ले कौन सा। इतना सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी तुम्हें इसको शादी में भेजना है? कोई जरूरत नहीं घर से बाहर निकलने की आदू। जितनी नौटंकी इसके और मेरी जिंदगी में हो रही है ना, उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। अभी रखो इसको वापस। अब चल तैयार हो जा, मान जा बात को, चले जाना तू है। अरे जय, हाँ चला होके आते। देख वैसे भी हम दोनों पहले कितना बाहर जाया करते थे, कितना टाइम हो गया साथ में कि बाहर भी नहीं गए यार। फ्रेंड्स बुक पे नहीं डीपी भी लगा लेंगे, चल जाएंगे हम। नहीं भाई, तू जा। जय ये बात सुन, देख तू जानता है कि मैं तुझे कितना मानता हूँ, जानता है ना कितना प्यार करता हूँ तुझसे। अगर हम नहीं गए ना तो मैं समझ जाऊंगा ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बाकी तू देख ले आना है कि नहीं। कहीं नहीं जाएगा मेरा बेटा जय। पता है, मेरे पापा कहा करते थे कि अगर हम मुड़ मुड़ के पीछे देखेंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करेक्ट आंटी। और बेब्स, तू देखना कल ना किसी और की न्यूज चल रही होगी इंटरनेट पे, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, तो तू ये सारी टेंशन छोड़ दे और हम मिलके पार्टी करते हैं। हाँ? ओ चुक ले पुत्र, फोन चुक, बात कर। हाँ तनिषा। जय, मेरी शादी में पूरा ऑफिस का स्टाफ आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑफिस के ग्रुप फोटो में तुम हो। अंडरस्टैंड? तो तुम्हें आना है। तनिषा। एंड लिसन, आध्या भी आ रही है। पापा को मैं संभाल लूंगी। कम ऑन बेब्स। और वैसे भी तुझे याद है ना, तनीषा ने वो तेरी जॉब वाली न्यूज मुझे दी थी, तो तुझे आना ही पड़ेगा शादी में। हाँ? और वो मेरे होम टाउन की लड़की है, तो उसकी शादी में जाना बनता ही है 100%। चल भाई, कल दोनों भाई चलेंगे पार्टी में। पक्का? सही है, अकेले में ये हुई ना भाई वाली बात। मैंने ये सब कुछ नहीं किया आद्या, बिलीव मी एवर। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कैसा? तुमने तो कहा था तनीषा की संगीत पे नहीं आना, तो अचानक प्लान चेंज कैसे? कुछ सवाल है, नहीं के जवाब लेने आया हूँ। अभी मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करना है, मैं यहाँ सिर्फ तनीषा के लिए आई हूँ। जय के आसपास भी नहीं रहना है मुझे। Excuse me, I'll just come. Jay, excuse me. जय, तू उससे जाके बात तो कर। तू बात नहीं करेगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? प्लीज। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ। तेरा फंक्शन है, तू ऊपर जाके बैठ।
एक सेकंड सम्राट, तू अभी भी गुस्सा है क्या? यार देख, ये जो हुआ वो हुआ, तेरे खिलाफ ऐसे भी कोई सबूत तो है नहीं, एंड टेक्निकली कोई लीगल केस तो बनता ही नहीं। जस्ट लेट इट गो। देख, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे वजह से हुई, ठीक भी मैंने कर दिया। सबूत लेकिन गया कहाँ? मैंने तो देखा था मेरे मोबाइल में, फोटोज भी थी। फिर एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, ये इंटरनेट और साइबर वर्ल्ड का जीनियस, यू नो, जब चाहे किसी के फोन में डेटा डाल सकता है और निकाल भी सकता है। वन ऑफ दोस पीपल जो अपने हिसाब से चलता है, यू नो, मूड अच्छा हुआ तो सेलिब्रिटी बना लो और मूड खराब हुआ तो किसी को भिखारी। उसी ने तेरे फोन से सारा डेटा डिलीट किया। तू टेंशन मत ले, पार्टी एंजॉय कर। तुम ये क्या कर रहे हो तुम? और मुझे यहाँ क्यों लेके आए? एकदम चुप, एक शब्द भी नहीं। देखो मुझे जाना था। बोला ना चुप, एकदम चुप। मेरी बात सुनो, पहली बार बड़ी इज्जत से सॉरी बोलने आया था तुम्हें, दिल से माफी मांगी थी मैंने, दूसरे दिन भी माफी मांगता रहा। फिर तुम्हारी एक शर्त थी कि मैं तुम्हारे पापा को सॉरी बोलूं, वो भी किया मैंने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? थप्पड़। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से निकल गया। फिर वो फोटो वाली हरकत हुई और तुमने क्या किया? मुझे जेल पहुंचा दिया। और एक बार भी इससे मेरी फैमिली की इज्जत पे क्या होगा वो नहीं सोचा है? उनकी कितनी इंसल्ट होगी। जब तुम्हारे पापा में बात आई तब तो बड़ा गुस्सा आया था। और उस दिन कॉलेज में क्या बोल रही थी तुम? बड़ी ऊंची आवाज में कह रही थी, वाह जय में तलवा, क्या बोला है? और आध्या, बात सुनो मेरी, किसी के साथ मजाक करना और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, दोनों में अंतर है, और वो अंतर मैं अच्छे से जानता हूं। तुम्हारी नजर में तो मैं दुनिया का सबसे घटिया आदमी हूं, लेकिन तुमसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें जो मेरे बारे में सोचना है सोचो, लेकिन प्लीज प्लीज अपनी सोच ना दूसरों पे मत थोपो। एनीवे, तुम बोल के क्या फायदा? मैंने जो बोलना था बोल लिया, अब तुम जा सकती, जाओ, गेट लॉस्ट, गो। तुमने किया ये सब? बदतमीजी करना चाहते हो मेरे साथ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें मैंने जेल में ना उसका बदला लेना चाहते हो ना मुझसे, इसलिए दरवाजा बंद करवाया। फालतू बातें मत करो, समझ आई है? पागल हो गई क्या? पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या कर रही हो ये? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, वहां पर। जय मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब तक उसने जो किया वो कम था क्या? जय, आध्या, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह, लगता है हम गलत टाइम पे आ गए। सही कहते हैं लोग, शादी किसी और की हो रही होती है, सुहागरात कोई और मनाता है। क्या बकवास कर रहे हो?
गाइस फोन अंदर रखो, फोन अंदर रखो सब। वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो वरना एक एक को अरेस्ट कराऊंगा। डिलीट करो वीडियो, डिलीट करो वीडियो। आध्या प्लीज, बस हो गया, अब थोड़ा स्पेस दे इसे। हाँ आध्या तुम आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। भाई ये सब क्या है? ये किन चापों में फंसा रहता है तू? पता नहीं यार, मैं तो यहाँ पे सिर्फ उससे बात करने आया था। सब कुछ क्या हुआ, एक दरवाजा किसी लॉक हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मिले थे। कल प्रीमियर क्लियर ही नहीं हो रही। एक बात समझाने जाओ और तमाशा खड़ा हो जाता है। आध्या Look, I'm so sorry. मैं एक्चुअली किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। जिन्हें जो भी किया बहुत गलत किया। I'm really ashamed. मैं उसकी जगह से माफी मांगता हूँ। सॉरी रियली। अब चलिए ना, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। I'm sorry, मैं आपको बस रिक्वेस्ट कर रहा था। प्लीज प्लीज कम। बेटा अब सब कुछ तुम्हें संभालना है। मुझे किसी भी हाल में वो घर एम्प्टी चाहिए, खाली। बड़ी माँ ने मुझे तुम्हारा घर खाली कराने को कहा था। मुझे क्या पता था तुम तो मेरे दिल में ही घर कर जाओगी। कमबख्त, प्यार भी हुआ तो पागलपन जैसा। सम्राट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर मेरे पति को पता चला ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सम्राट प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तो शादी हो रही है तुम्हारी, शादी मुबारक हो। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर। यही है ना? देखो, देखना चाहोगे? कर दिया डिलीट। अब जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागन। सुनो, इस दुनिया में ना बुरी नजर वालों से बच के रहना। You know what? You're sick. जब आध्या जैसी इतनी खूबसूरत लड़की है, तो तनीषा जैसी इरिटेटिंग लड़की चाहिए भी किसे? वैसे बड़ी माँ ने सही कहा था। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता। गुस्से में कोई ना कोई बेवकूफी तो करेगा, इसलिए उसके जेब में माइक रख दिया था। मैंने एकदम सही सोचा था जय के बारे में। मैं उस पर अब कभी भरोसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी आध्या,
तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा हूं, पर क्या करूं, पहली नजर में तुमसे ऐसा प्यार हुआ कि अब कोई नजर ही नहीं आता। तुम्हें देखा तो साथ आने वाली पूरी जिंदगी नजर आने लगी। पागल होने लगा हूं तुम्हारे लिए। तो तुम्हारी जिंदगी का हीरो बनने के लिए जय को विलन तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज।